अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने बिटकॉइन की अपडेट डेली बेसिस पर देना बंद की हुई थी, जो जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और प्रॉब्लम्स थी, जिनको हमने सॉर्ट आउट किया और सॉर्ट आउट करने के बाद अब से आपको बिटकॉइन की डेली अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो वो ग्रुप बिल्कुल फ्री, आप लोग वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन से जाकर हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इस वीकेंड का सीएमए गैप था 84,356 पर, ठीक है। वो सीएमए गैप देखे कि मार्केट ने एक बाउंस लिया और बाउंस लेने के बाद यहाँ से पहले बिटकॉइन इस पॉइंट से हमारे पास ऑलमोस्ट आप लोग देखें तो 12.63% हमारे पास पंप किया है, ठीक है। 12.63% पंप करने के बाद आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर एक सडन सडन डंप देखने को मिला है। यहाँ से लेकर आप लोग देखें तो 13.21% और मार्केट का हाई जो लगा था वो हमारे पास 95,181 का लगा था। उसके बाद मार्केट ने अब जो अपना लो लगाया है वो अभी तक लगा चुका है 82,455 का। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो ये कि हमारे पास ये सीएमए गैप फिल नहीं हुआ था, ये हमारे पास इस सेकंड का सीएमए गैप था जो कि सीधा आकर अब हमारे पास फिल हुआ है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आने शुरू हुई है कि जो टैरिफ कनाडा के ऊपर है वो आज से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ये सारी न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं। ट्रम्प से 25% टैरिफ ऑन मैक्सिकन एंड कैनेडियन इंपोर्ट्स, यानी कि उनके ऊपर जो टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किया वो 25% वो आज से इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा चाइना के ऊपर भी जो पहले 10% टैरिफ थे वो अब 20% हो चुके हैं, यानी कि 10% बढ़ा दिए गए हैं। ये एक मार्केट के लिए आप लोग समझे कि एक बेरिश न्यूज़ थी। यहाँ पर आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं, स्टॉक मार्केट सिंक्स एज ट्रम्प कंफर्म टैरिफ्स ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। इन 3 कंट्रीज के ऊपर जो है टैरिफ्स वो अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके बाद मार्केट ने एक हमारे पास डंप लिया है। इसके अलावा अब अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करते चले तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि मार्केट हमारे पास कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, ठीक है। यहाँ पर जो मार्केट ने हमारे हमें एक हाई दिखाया था 1,09,475 का। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऑल द वे डाउनवर्ड आनी स्टार्ट हो गई है और अभी हमारे पास 28.56% हमारे पास डंप कर चुकी है। अब यहाँ पर आपने देखे कि जो मैंने बताया कि मार्केट हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो एक जो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन बताता चलूँ तो वो हमारे पास एक ये वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और ये क्यों ज़हन में रखना है इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देखें कि एक सर्टेन वेल की न्यूज़ेस 1 से 2 दिनों से हमारे पास चल रही हैं, जिसमें अभी आप लोग देखें कि बिटगेट की एप्लीकेशन के ऊपर भी इन्होंने एक ये अपनी अब कह लें कि हेडलाइन दी है, अ सर्टेन वेल हु शॉर्टेड इथेरियम बाय 50 टाइम्स हैज मेड अ फ्लोटिंग प्रॉफिट ऑफ ओवर 78 मिलियन यूएस डॉलर। यानी कि एक वेल जिसने 50x लेवरेज पे इथेरियम को शॉर्ट किया हुआ था, अभी के टाइम में उसका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चल रहा है वो 78 मिलियन डॉलर चल रहा है। इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और यहाँ पर आप लोग देखें कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको पता था कि टैरिफ इम्प्लीमेंट होने के बाद मार्केट की क्या कंडीशन होनी है और उसने उस कंडीशन को अवेल किया है, ठीक है। यहाँ पर एक ये हमारे पास बिटगेट की तरफ से आप लोग देखें कि ओवरऑल हमारे पास वेबसाइट पर ये न्यूज़ चल रही है एक वेल सर्टेन वेल की, ठीक है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी वेल है जो व्हाइट हाउस के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सारी न्यूज़ेस वगैरह का पता था और वो इसमें प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन के ईटीएफ की बात करते चले तो आज हमारे पास 3 मार्च, आज हमारे पास 4 मार्च है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमें 3 मार्च का डाटा शो कर रहा है, जिसमें हमारे पास बिटकॉइन का जो इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है वो जो आप लोग देखें कि हमें जो ओवरऑल आउटफ्लो बिटकॉइन का देखने को मिला है वो यहाँ पर ब्लैक रॉक की तरफ से, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमें हमें 78 78 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखने को मिला है। इसकी तरफ से बाकी हमें कोई इतना ज़्यादा इन्फ्लो देखने को नहीं मिला। एक एआरके की तरफ से हमें इन्फ्लो देखने को मिला छोटा सा 58.2 मिलियन डॉलर्स का। इसके अलावा ये जो ग्रे स्केल है हमारे इनकी तरफ से आउटफ्लो देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम लोग टोटल बात करें तो 74.2 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो हमें बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के अंदर से देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग इथीरियम की बात करते चले तो इथीरियम में आप लोग देखें कि यहाँ पर इथीरियम में भी हमें 3 मार्च को 16.1 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखने को मिला है, कोई इन्फ्लो नहीं था। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 12.1 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो था। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये माइनस हुआ है। ये जो हमारे पास बिटवाइज की तरफ से 4 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो जो रहा है ये 16 में से 4 माइनस हो गया, इसलिए हमारे पास जो ओवरऑल टोटल आ रहा है वो 12.1 मिलियन डॉलर्स का आ रहा है।
अब जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि एक ये वाला पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है, मैं आप लोगों को थोड़ा मार्कआउट करके भी दे देता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो बिटकॉइन के लिए अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें मार्केट के बाउंस बैक करने की एक होप नज़र आ रही है, और वो होप क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि आप लोग पहले देखिए कि ये हमारे पास जो रीजन है 80,000 से लेके आप लोग देखिए कि हमारे पास ये एरिया है जी 78,000 का। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसकी परसेंटेज को मेजर करें तो करंट मार्केट प्राइस से मार्केट को मजीद 5% नीचे आना होगा अपने इस एरिया के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से जो एक बाउंस बैक मैं आप लोगों को बताता हूँ वो क्यों मुझे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि मार्केट ने इसको अगर टेस्ट करते दोबारा तो यहाँ से ये मार्केट का एक बाउंस बैक रीजन हो सकता है, जिसके बाद मार्केट अगर 80,000 तक आती है तो उसके बाद सीधा हमारे पास 89,000 तक जा सकती है। अब उसकी रीजन क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फर्स्ट क्रिप्टो समिट है, यानी कि जिसके अंदर वो क्रिप्टो के रिलेटेड अपने प्लान शेयर करेगा, वो हमारे पास होने जा रहा है फ्राइडे को, यानी कि 7 मार्च को। ये देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप विल होस्ट द फर्स्ट एवर व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट ऑन March 7 आई मीन टू डिस्कस रेगुलेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, यानी कि इसके रिलेटेड जो ट्रंप के क्रिप्टो के रिलेटेड जो प्लान है वो सारे इसके अंदर जो डिस्कशन होगी वो हमारे पास 7 मार्च को व्हाइट हाउस के अंदर होने जा रहा है। इसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप की बात करते चले तो ये सारी अपसाइड और डाउनवर्ड साइड के लिक्विडेशन बिटकॉइन ने ट्रिगर किए हैं। पहले अपसाइड वाले लोगों को इसने पहले लिक्विडेट किया, उसके बाद डाउनवर्ड साइड पर जितने भी लोग थे उन सारों को लिक्विडेट किया। अभी हमारे पास 48 आवर्स टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की जो मेन लिक्विडेशन शो हो रही है वो हमें बहुत ऊपर शो हो रही है। महीने महीने की बात करते चले तो हमारे पास यहाँ पर 7 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इसमें कर करके एक हमारे पास फिर यहाँ पे 16 मिलियन की 91,000 पे जो मेन हमें शो हो रही है वो हमें शो हो रही है 95,215 पे $31 मिलियन की लिक्विडेशन शो हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते चले बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे 2 बार ऊपर से रिजेक्शन पॉइंट और ये एक बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कल वाली जो कैंडल थी, जो हमारे पास सुबह 5 बजे कैंडल क्लोज हुई है, उसने अपना ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया। हालांकि उससे पहले यहाँ पर मार्केट एक अच्छे जोन के ऊपर ट्रेड कर रही थी, लेकिन कल जो हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है उसने ये सारा आप लोग देखिए सपोर्ट एरिया इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। अभी करंटली मार्केट हमारे पास इससे नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, आज की जो कैंडल है हमारे पास, ये हमारे पास ओपन हुई थी, आप लोग समझे कि हमारे पास ये वाली कैंडल ओपन हुई थी 86,224 से, और लो इसने लगाया 82,460 का, और करंट प्राइस अगर हम लोग देखें तो 83,980 चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये वाला सपोर्ट एरिया हमारे पास ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो एक एरिया मेरी जेन में जो आ रहा है, जो एक बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया बन सकता है, ठीक है, वो ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एरिया बन सकता है। ठीक है, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इसके बाद एक और सपोर्ट एरिया मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये अपने चार्ट पे लगा सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया उसके कौन कौन से होंगे। ठीक है, या ये वाला हमारे पास जो था बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया जो हमारे पास अभी ब्रेक है, और यहाँ पर आप लोग समझे कि ये एज अ रेजिस्टेंस अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, करंटली मार्केट अभी किसी सपोर्ट एरिया के ऊपर नहीं है, जो एक सपोर्ट एरिया बिटकॉइन का है वो यहाँ पर है, हमें जो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।